पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। फट जाएगा नहीं, फट गया इंटरनेट। और इस बार खुद यति का बच्चा आया उसे फाड़ने। सब काम बंद हो गया बहन। मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मैं तो सोच रहा था कि रणबीर भाई सिर्फ मुंडी हिलाते हैं, इस बार तो इन्होंने अपने पूरे पॉडकास्ट का करियर ही हिला दिया। Watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? क्या गलत कर दिया यार, बेचारा मम्मी पापा के साथ सोना ही तो चाहता है। लेकिन बच्चा नटखट है बहुत, हर बार गलत टाइम पर ही कमरे में घुस जाता है। मम्मा कॉमेडी किंग निकले यार रणवीर भाई तो। ये ऑडियंस क्या चीज है इनके सामने। वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि लोगों के सामने कूल बनने के चक्कर में उस समय ये यति के पिछवाड़े में भी हाथ दे देते। 2 crore in cash, you'd suck my कॉमेडी हो रही है बहुत भयंकर, और शायद मेरा ह्यूमर खराब है जो मुझे इनकी ये कॉमेडी वल्गर लग रही है। थोड़ा सा इतना सा तो दिमाग में डाल लेते रणबीर भाई बोलने से पहले कि मैं बोल क्या रहा हूँ। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. 90 ना, डिसिप्लिन तो कतई भी ना आपका लड़का। ये बस सामने से ज्ञान पेलता, पिछवाड़े में इसके टट्टी भरी पड़ी है टट्टी। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं आप, सामने से इतना ज्ञान पेलते हैं। अब कौन करेगा उन घंटों घंटों की चौथी पर विश्वास। मिला देना सब टट्टी में। लेकिन मानो या मत मानो पर एलियंस से कुछ तो कनेक्शन है भाई का, वरना अपने फ्यूचर की इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई कैसे कर सकता है। ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुलाइज करना है, क्या होता है जेल? हम तो चले गए। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, जेल में जाने के बाद भी भाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहाँ भी कैदियों के साथ रियल पॉडकास्ट शुरू कर देगा। आपने कभी मौत के बारे में सोचा? अबे चुतड़बुज, मेरी फांसी अगले महीने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे देश में कोई भी अगर मुझे रणवीर की जीभ ला कर देगा तो मैं उसे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर ये बंदा इतना डाउन टू बेसमेंट है ना कि इसके चक्कर में लोग दिल्ली में हुई केजरीवाल की हार तक को भूल गए, यहाँ तक कि उदित नारायण की गुच्चम गुच्ची तक को भूल गए। वो सब तो भूले सो भूले, पर मेरी एक बात कतई समझ में नहीं आ रही कि लोग 5 जनों की भीड़ में इस मादा को कैसे भूल गए। इसने पूरे शो में सिर्फ 6 इंच की रेट लगा रखी थी। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। देख लो, शादी से पहले बिल्कुल ऐसी दिखती है 1 करोड़ की एलिमनी मांगने वाली महिलाएं। कैसी है ब्रो, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं मैं आई हैव बेटर टेस्ट। कसम से कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही इनकी कॉमेडी। राजपाल यादव, जॉनी लीवर, कादर खान जो करते थे वो कॉमेडी नहीं थी क्या? कॉमेडी के नाम पे कुछ गलत देखता हुआ आ रहा हूँ क्या अपने बचपन से मैं? इंस्टा पर फेमस है मैडम रेबल किड के नाम से, समझ रहे हो ना बच्चा, पर हरकतें हैं जीबी रोड की अंटियों वाली। कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? ये वही बच्चे हैं जिन्हें गलत रास्ते पर चलने से बचाने वाले पेरेंट्स हमेशा अपने दुश्मन ही नजर आते हैं। अच्छा खासा शो चल रहा था, पर समय ने एक जोक के चक्कर में उस क्लिप को ना हटा के पूरे शो की ऐसी तैसी करवा दी। बहुत गर्व था ना किसी ओटीटी को इस शो को ना बेचने का। इस टाइम मेरे को ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर ओटीटी की भाई जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर वो। मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा शो में। अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं हम तो सर, सब कुछ कर लो आप कंट्रोल। चलो इनकी तरफ से तो जो गलत हुआ वो हुआ, पर इंडिया के लॉ सिस्टम को क्या हो गया? वहाँ बेचारा अतुल सुभाष ऊपर बैठा हुआ सोच रहा होगा कि कब मिलेगा मुझे जस्टिस। यार रुपए की कीमत गिरती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रेप के केसेस की फाइलों पर धूल जम चुकी है, पर इन सब से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ यूट्यूब पर आने वाले एक मामूली से शो से जो इनके कल्चर को खराब कर रहा है। इस चीज को बड़ा बड़ा के इतना ओवर हाइप कर दिया इन लोगों ने कि बिहार का रमेश जो आए दिन इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लड़कियों की आइडिया और लिंक मांगता रहता है, आज दोपहर 300 रुपए की दिहाड़ी करते समय वो भी ये सोच रहा था कि इस घटिया शो से उसके कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानता हूँ जो कुछ भी इस डार्क कॉमेडी के नाम पर हुआ वो गलत था, पर पूरे देश में हो रहे इतने बड़े बड़े कांडों के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा पर लोगों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि सरकार ने पूरे स्टेट की पुलिस इसी काम पे लगा रखी है। यहाँ तक कि रणबीर अलाभाजिया के घर तक पुलिस पहुंच चुकी है। एक मामूली सा यूट्यूबर होने के नाते बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन्हें जाकर संभालो और इस चीज को इतना ओवर हाइप करना बंद करो।